तो प्रैक्टिकली 7 चैप्टर में हमने ये सारी चीजें चर्चा की। सो टेक्स्ट 26 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और 30 नंबर के श्लोक तक फिर हम इसको एंड करेंगे। इससे पहले डेमिगॉड वर्शिप और पर्सनलिज्म के ऊपर करते हैं, और इससे पहले भगवान के 4 प्रकार के लोग जो शरण लेते हैं और जो शरण नहीं लेते हैं वो डिस्कस होता है। हु इज द बेस्ट, कृष्णा का फेवरेट कौन है और बाकी लोग क्या है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर 7 थीमेटिक वाइज ये चार्ट में डिस्क्राइब किया है। सो लास्ट सेक्शन जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉम डेल्यूजन बाय माया टू डिवोशन टू कृष्ण। मतलब इस सेक्शन में 26 से लेकर 30 नंबर के श्लोक में कृष्णा ये बताएंगे हमको कि कैसे जीव माया में फंसा और कैसे वो फिर बाहर निकल सकता है। तो टेक्स्ट 26 हम लोग पढ़ते हैं। सो पढ़िए 26 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। आप लोग को कुछ याद आ रहा है कि ऐसा कुछ सेम श्लोक पहले कृष्ण ने बोला है कहीं? कनेक्शन कुछ, मैं समस्त जीवों को जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता, ऐसा पहले कहीं बोला है? किसी को याद है चैप्टर नंबर एटलीस्ट? यस बोलिए ओपी ब्रो, कौन से चैप्टर में ऐसा कुछ रिपीट होता है? प्रभु जी, भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे मेरे सारे जन्मों के कर्म याद है, लेकिन आपको नहीं याद रह सकते हैं। ओके, बट ये याद करने वाली बात है, पर इसमें इस पॉइंट में इस श्लोक में ऐसा बोला है कि मैं सबको जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ऐसा कहीं रिपीट हमने सुना है भगवत गीता में, अगर आप लोग को याद हो। वही पूरा बोला ओपी प्रभु ने। उसमें तो ऐसे बोलते हैं कृष्णा कि मुझे सारे जन्म याद है, पर अर्जुन तुम्हें सारे जन्म याद नहीं है। वो याद वाली बात है। पर इसमें क्या बोलते हैं कि मैं सभी जीवों को जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता। छठे चैप्टर में क्या बोलते हैं? तो 6th चैप्टर में ऐसा भगवान बोलते हैं। इन चैप्टर 6 ये 6th चैप्टर में ये आता है पॉइंट। तो यहाँ पे इससे एक श्लोक पहले अगर हम देखें, एक श्लोक पहले भगवान बोलते हैं कि मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, कवर्ड अप रहता हूँ। तो प्रश्न उठता है कि ये जो, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भगवान योग माया के पर्दे से ढके हुए हैं। तो जब व्यक्ति पर्दे से ढक जाता है तो उस तरफ नहीं देख सकता है और ना ऑडियंस इस साइड देख सकती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि कृष्णा पर्दे से ढके हुए, तो क्या कृष्णा भी उन लोगों को नहीं समझ सकते? तो वो क्लैरिफाई करने के लिए कृष्णा 26 नंबर का श्लोक बोलते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। मैं पर्दे के उस पार देख सकता हूँ, वो मुझे पर्दे के उस पार मुझे नहीं देख सकते। तो कहने का अर्थ है कि माया शक्ति भगवान को कवर नहीं कर सकती कभी भी,
पर माया शक्ति जीव को कवर कर सकती है पर भगवान को कवर नहीं करती। माया देवी ने जिसकी शेल्टर ली है उसको कभी कवर नहीं कर सकती। जैसे बादल होते हैं वो सूर्य को कभी कवर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, पर वो हमारी आंखों को कवर कर सकते हैं बादल। इसलिए हमें सूर्य दिखता नहीं है तो हमें ऐसा लगता है सूर्य ढक गया है, पर सूर्य इतने विशाल है, मतलब इतना बड़ा है सूर्य के जिसमें बहुत सारे पृथ्वी उसके अंदर एकोमोडेट हो सकते, इतना बड़ा प्लैनेट है। तो इसलिए सूर्य को ऑर्डिनरी बादल जो है ढक नहीं सकता, पर हमारी आंखों को ढक लेता है। इसी तरह ये योग माया शक्ति सभी जीवों को कवर अप करके रखी है, पर कृष्णा को कवर नहीं कर सकते। और इस श्लोक में इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि कृष्णा को सब कुछ याद है। इसमें बोल रहे हैं मुझे भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब कुछ याद है। तो ये पॉइंट 4th चैप्टर में रिपीट होता है, जो जैसा आप लोग बता रहे थे कि मुझे सारे जन्म याद है पर अर्जुन तुम्हें सारे जन्म याद नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है कि कृष्णा को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर याद रहता है, हमें याद नहीं रहता है? क्या रीजन है उसका? व्हाट इज द रीजन कि कृष्णा को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर याद है पर हमें याद नहीं है? ये भी चलो एक्सटर्नल पॉइंट है, बट स्पेसिफिक रीजन है इसका। ये रीजन नहीं बोल सकते आप कि कृष्णा भगवान है इसलिए उनको याद रहता है। ये रीजन नहीं चाहिए मुझे, इसका एक्यूरेट आंसर है प्रभुपाद परपोर्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं। इस परपोर्ट में नहीं, चैप्टर 4 के परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। स्मिथ प्रभु ट्राई कीजिए। यस प्रभु, जैसे कि हमें ये लाइफ के जो भी बैड इंसिडेंट्स हुए वॉइस आपका थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा स्पीकर को नजदीक रख सकते हैं। अभी प्रॉपर है क्या? सुपर क्लियर है अभी एकदम। हाँ यस। तो जैसे कि ये लाइफ में कुछ बैड इंसिडेंट हुए तो उसका हमें यानी कई बार बर्डन उतना लगता है कि हम ये लाइफ नहीं जी पाते। तो अगर हमें पिछले जन्म हमारे याद रहते तो ऑब्वियसली वो लाइफ के भी कुछ बैड इंसिडेंट्स या खराब एक्सपीरियंस को हम आगे नहीं लेके जा सकते। ये रीजन है। ये रीजन से आपने ये बताया कि हमें याद नहीं रहता है, पर मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि कृष्णा को सब कैसे याद रहता है? सॉरी प्रभु। आपने जो रीजन बताया वो बताया कि हम क्यों भूल जाते हैं, वो तो ओके अंडरस्टूड, बट व्हाई कृष्णा कैन रिमेम्बर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? ये रीजन मुझे जानना है। केवल प्रभु ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। यस। भगवान की जो बॉडी और आत्मा है उनमें फर्क नहीं है, जबकि हमारी बॉडी और आत्मा में फर्क होता है। मन, इंद्रिय, अहंकार, बुद्धि से ग्रसित होती है, इसलिए ये एक्यूरेट आंसर है। कृष्णा की बॉडी और कृष्णा की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए उन्हें सब याद है। और हमारी बॉडी अलग है, हमारी आत्मा अलग है, इसलिए हम भूल जाते हैं इंसिडेंट्स को। कल दोपहर को हमने कौन सी सब्जी खाई थी याद है? बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये हमारी कंडीशन है एक्चुअली, बट कृष्णा कैन रिमेम्बर एवरी इंसिडेंट। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी और उनका आत्मा एक ही है, कोई डिफरेंस, मतलब वो पूरी आत्मा ही अंदर बाहर सब प्योर सोल है वो, तो इसलिए उन्हें सब याद रहता है। क्योंकि बॉडी जब चेंज हो जाता है तो व्यक्ति ने उस बॉडी में क्या किया होता है वो भूल जाता है। जैसे हम लोग इसी जन्म में भी कई सारे शरीर बदल रहे हैं, पहले हम 7 साल के थे, फिर 15 साल के, फिर 20 साल के, 25 साल के। तो हर 7 साल वाला जो बॉडी है वो पूरा अलग होता है और 30 साल वाला बॉडी पूरा अलग हो जाता है। आप अगर फोटो देखो आपका, जब आप 10 साल के थे आप कैसे दिखते थे, अभी आप 25 साल को कैसे दिख रहे हो, पूरा बॉडी चेंज हो गया कि नहीं?
तो बॉडी इसी जन्म में हम चेंज करते जा रहे हैं एवरी सेकंड हमारा बॉडी चेंज हो रहा है। तो बॉडी चेंज हो रहा है मीन्स हम चीजों को भूल जाते हैं, ये रीजन है। और कृष्णा का बॉडी चेंज नहीं होता है। अभी आप बोलोगे कृष्णा तो जब छोटे थे वृंदावन में वो अलग दिखते थे फिर वो बड़े हुए तो गाय चराने गए, फिर बड़े हुए तो फिर मथुरा गए, तो उनका बॉडी भी तो चेंज हुआ। हाँ, उनको ऐसा दिखता है बट यही डिवाइन इनकंसीवेबल क्वालिटी है कृष्णा की कि उनका बॉडी हमें ऐसा दिख रहा है कि चेंज हो रहा है, बट हर एक बॉडी सेपरेटली एग्जिस्ट करता है गोलोक वृंदावन में। बाल कृष्ण जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली, जो गाय चराते हैं कृष्णा वो भी एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली, जो रासलीला करते हैं कृष्णा वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और मथुरा में जो कृष्णा है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली ये सारे कृष्णा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं गोलोक वृंदावन में इटरनली। तो जब भगवान पृथ्वी पे आए और जब उनका जन्म हुआ तो बाल कृष्ण अपीयर हुए थे। फिर जब समय गुजरते गया वो बाल कृष्ण नेक्स्ट यूनिवर्स में चले गए लीला करने, और गाय चराने वाले जो कृष्ण है वो अपीयर हुए, वो फिर गाय चराने लगे। फिर उनका समय हुआ तो नेक्स्ट यूनिवर्स में गए लीला करने, और फिर रास लीला जो कृष्णा करने वो अपीयर हुए। सो कृष्णा इज इनकंसीवेबल, कोई इनको समझ नहीं सकता। वो बिहेव ऐसे करते हैं कि आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मनुष्य हूं मैं, आप सिंपल। वो बिहेव ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे भी रीजन है क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि डिवोटीज मेरे से रिलेशन बिल्टअप करें। अगर वो भगवान की तरह बिहेव करेंगे तो उनसे रिलेशन बना नहीं पाएंगे सारे जीव। भगवान इतने महान है, विशाल है, उनको आप कैसे भोग लगा सकते हो? पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान के मुख के अंदर है, तो आप उनको क्या भोग लगाओगे? तो इतने रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड या रिस्पेक्टफुल भाव से अगर हम भगवान की वर्शिप करेंगे तो हम रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाएंगे। और इसलिए कृष्णा पर्पसफुली मनुष्य जैसे लीला करते हैं ताकि उनके डिवोटीज लोग ये समझे कि कृष्णा इज माय सन, कृष्णा इज माय फादर, कृष्णा इज माय, मतलब जैसे दो चीजें होती है। अगर मैं कृष्णा को अपना पिता समझूं और उनकी सेवा करूं, दैट इज गुड। बट अगर मैं कृष्णा को अपना सन समझूंगा तो वो रिस्पॉन्सिबल वाली सर्विस है, वो कृष्णा ज्यादा एंजॉय करते हैं। रादर कि हम कृष्णा को अपना पिता समझ के सेवा करें, उससे ज्यादा एंजॉयमेंट कृष्णा तब लेते हैं जब हम कृष्णा को अपना सन मानेंगे। कि पिता अपने पुत्र को कैसे, या माता अपने पुत्र को कैसे ध्यान रखती है, उसको कपड़े पहनाना, उसको खाना खिलाना, वो रिस्पॉन्सिबल वाली सर्विस हो। तो कृष्णा चाहते हैं कि इस भाव से हम उनकी सर्विस करें, और इसलिए वो मनुष्य जैसे बिहेव करते हैं। तो ये मनुष्य जैसे बिहेव करना उनकी अपने आप में सबसे बड़ी कृपा है हम सब लोगों के लिए, कि हम उनसे वो उस टाइप का रिलेशन कल्टीवेट कर सकते हैं। बट मूर्ख और अज्ञानी लोग ये समझते हैं कि ये तो एक सामान्य मनुष्य है, और इस तरह से वो कार्य करते हैं, गाय चराते हैं और माखन चुराते हैं और इसका वध करते हैं, उसका वध करते हैं। तो लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कृष्णा को, क्योंकि वो योग माया से ढके हुए हैं। तो इसलिए कोई नहीं जानता, कृष्ण ऐसा बोलते, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इसका मतलब केवल डिवोटीज ही कृष्णा को समझ सकते हैं। पढ़िए इसमें हाईलाइट पॉइंट। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता।
ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। जिसके पास भौतिक शरीर है वो उस स्मृति बनाए नहीं रख सकता कि मैंने पास्ट में क्या किया था, फ्यूचर में क्या होगा। पर जिसका आध्यात्मिक बॉडी है उसको पता रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और पास्ट में क्या हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे आज नारद मुनि के विषय में, नारद मुनि के पास भी स्पिरिचुअल बॉडी था, इसलिए उन्हें पास्ट जो पिछले ब्रह्मा के एक दिन पहले क्या हुआ था जब उनका जन्म हुआ था वो उनको याद कैसे है, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल बॉडी है। बट हमारा स्पिरिचुअल बॉडी नहीं है। इसलिए देखिए आप, पर्सनली मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि हमारे जो गुरु है वो सब कुछ याद रख सकते हैं कि उन्होंने 20 साल पहले किस भक्त को जो दीक्षा दी थी क्या नाम रखा था, सब कुछ उन्हें याद रहता है। वो ऐसा नहीं सोचने लग गए कि क्या नाम रखा होगा मैंने इसका, भूल गया क्या नाम था ऐसा। बट दे कैन रिमेम्बर, हमारे जो गुरु है, क्योंकि उनके वो भी ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है, उन्हें भी सब याद रहता है। और भले ही गुरु हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, स्टिल उन्हें पता है कि उनके डिसाइपल अभी क्या कर रहे हैं, इसलिए वो गुरु है कृष्णा के एकदम क्लोज स्पिरिचुअल बॉडी। तो उन्हें पता है कि मेरा डिसाइपल अभी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हर समय हर स्थिति में उनको सब याद रहता है। बट वो भी ह्यूमनली बिहेव करते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं आप, मुझे रिपोर्टिंग दिया करो, ऐसे सब बोलते रहते हैं। बट ही नोज एवरीथिंग। तो फिर भी क्यों ह्यूमनली वो बिहेव करते हैं, ताकि डिसाइपल एक हेल्दी रिलेशन, हेल्दी बॉन्ड बना सके गुरु के साथ। क्योंकि वही गुरु जो है हमारे हृदय में जो परमात्मा है उसका मैनिफेस्टेशन है। जब हमारे हृदय के परमात्मा बाहर आ जाते हैं तो किस फॉर्म में आते हैं, गुरु के रूप में। इसलिए गुरु और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। परमात्मा को जैसे हमारे बारे में सब पता है, वैसे गुरु को भी सब पता होता है। पढ़िए फिर आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या पढ़ना है? ये हाईलाइट पॉइंट दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? हाँ, यस प्रभु जी। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। तो इस तरह से जैसे ये सूर्य का एग्जाम्पल है, वो कभी कवर, सूर्यमा, चंद्रमा, तारे ये सब कभी बादलों से ढक नहीं सकते, बट हमारे विजन को वो ढक देते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान रीजन बता रहे कि कैसे और कब जीव जो है माया से कवर हो जाता है और कैसे वो मुक्त हो सकता है। 27, 28, 29, 30 लास्ट के 4 श्लोकास में कृष्णा ये क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। कैसे कब जीव जो है माया से ढक जाता है और कैसे वो फिर वो मुक्त हो सकता है, फ्री हो सकता है। या 27, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो इच्छा और घृणा इंग्लिश में लिखा है डिजायर एंड हेट। हमारा जीवन अभी कैसा है कि हम कुछ चीज डिजायर करते हैं और कुछ चीज डिजायर नहीं करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये हमें चाहिए और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये हमें नहीं चाहिए। वांट एंड डोंट वांट। हम माया को डिजायर करते हैं, कृष्णा को डिजायर नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि माया को हम और एंजॉय करें और कृष्णा की सर्विस नहीं करें।
सो एक तरफ हम डिजायर कर रहे हैं चीजों को प्राप्त करने के लिए और दूसरी तरफ हम हेट्रेड दिखा रहे हैं कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए। तो ये डिजायर और हेट्रेड इज द मेन कॉज कि हम इस भौतिक संसार में, कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से द्वंद, उससे फिर क्या होता है, द्वंद आता है। डिजायर और हेट्रेड से we develop dualities कि this is good, this is bad, this is right, this is wrong. We want to enjoy this material world but we don't like Krishna. इसको बोलते हैं डिजायर कि I want to enjoy material world but I don't like Krishna, ये हेट्रेड, घृणा इसको बोलते हैं। So जैसे ही हम ये डिजायर करते हैं कि I want to enjoy this material world and I don't want to serve Krishna, जैसे हम ये डिजायर करते हैं तुरंत हम इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन, कि हम डिजायर और हेट्रेड से जो द्वंद उत्पन्न होता है, इसमें परपोर्ट में लिखते हैं, ऐसा पढ़िए, ये पढ़िए हाईलाइट। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ, यही मोह के द्वंद है। तो ये डुअलिटीज है, सुख दुख। देखिए अगर हम इस डुअलिटीज में फंसे रहेंगे ना तो हम कभी ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ये ट्रैप है इस मटेरियल वर्ल्ड के सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा। तो ये ट्रैप से हमें ऊपर उठना है। हम लोग इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, बट अभी भी हम इस मेंटल प्लेटफॉर्म के ट्रैप में फंस गए हैं कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, इधर मुझे आनंद आता है, इधर मुझे आनंद नहीं आता है। तो ये डुअलिटीज से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम कब तक ये डुअलिटीज में पड़े रहते रहते डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेंगे? तो इसलिए हमें एक्टिव मोड में रह के साधना भक्ति प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप माइंड के प्लेटफॉर्म पे भक्ति कर रहे हो तो जब आपका मूड नहीं होगा तो आप चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग नहीं करोगे उस दिन, और जब आपका मूड होगा तो 64 वाला भी कर दोगे आप। तो ये डुअलिटी का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में अगर हम भक्ति, साधना भक्ति प्रैक्टिस करते हैं जब, तो कृष्णा वो डिवोशनल सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो द्वंद से भरी पड़ी होती है ना। सो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल कल एकादशी है तो हमारा मूड आज डाउन हो जाता है, अरे कल एकादशी है, खाने नहीं मिलेगा, उपवास करना पड़ेगा, माला करना पड़ेगा, है ना। वी डिजायर व्हेन देन वी हेट। द्वादशी आती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्यों? पेट भर के खाएंगे, पूरा फ्रस्ट्रेशन खत्म करेंगे द्वादशी के दिन। सो ये डुअलिटी से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। एकादशी हो या नहीं हो, एवर हमें अट्रैक्शन कृष्णा के प्रति होना चाहिए। बॉडी से रिलेटेड मतलब हम लोग क्या, बॉडी और माइंड से जितना, जब हम खुश रहते हैं तब हमारी भक्ति अच्छी होती है। बॉडी और माइंड से जब हम खुश नहीं रहते हैं तो हमारी भक्ति अच्छी नहीं चलती है। तो भक्ति अभी हमारी मन और शरीर के स्तर पे हो रही है, आत्मा के स्तर पे भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा को कृष्णा से कनेक्ट करना है, इस बॉडी को कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बॉडी तो नष्ट हो जाएगा, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सब नष्ट हो जाएगा। ये तो भौतिक तत्व है। आध्यात्मिक तत्व मतलब जो आत्मा है उससे हमें कनेक्ट करना है कृष्णा को, जिसको एक्चुअल में भक्ति योगा बोलते हैं। अगर हम माइंड को कनेक्ट कर रहे हैं कृष्णा से तो उसको ज्ञान योग बोलते हैं। तो ये पॉइंट है। मोह, देखिए पहले इच्छा, डिजायर करते हैं, उससे द्वंद उत्पन्न होता है और उससे इल्यूजन उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। तो एक्चुअली ये मोह की वजह से ही अल्टीमेटली सारे जीव इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, और उनके माइंड में, उनके दिमाग में कभी ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि हम इस भौतिक संसार में फंस गए हैं।
उनके माइंड में हमेशा यही चलेगा कि यही जीवन सब कुछ है और दिस इज द अल्टीमेट गोल, के जीवन में स्ट्रगल करो और एंजॉय करो। इस तरह से कृष्णा रीजन बताते हैं कि व्हाई हाउ वी आर इंट्रैप्ड। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि कृष्णा कितना फिर डिफिकल्ट है, आप बोल रहे हैं ये द्वंद्व से फ्री होना, ये मोहग्रस्त से फ्री होना, डुअलिटी से ऊपर उठना, कृष्णा इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मैं इजीली इन चीजों को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे फिर इस ट्रैप से बाहर निकलूंगा। कृष्णा 28 नंबर में फिर उसका आंसर देते हैं, पढ़िए 28। एसाम त्वन्तगतं पापं जानानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। कृष्णा सॉल्यूशन दे रहे हैं, मोह के द्वंद्वों से मुक्त कैसे हो सकते हैं, कि जिन्होंने इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। दो कंडीशन रख रहे हैं कृष्णा, जिसने इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों में, अगेन पूर्व जन्म में इस जन्म में पुण्य कर्म किए और पाप कर्म से मुक्त किए। तो ये जो पुण्य कर्म है उसका अर्थ क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज दिस पायस एक्टिविटी, क्या है वो पुण्य कर्म? संतोष प्रभु बताइए। मतलब हम सुकृति बोल सकते हैं। ओके, और कोई? व्हाट इज, इसमें जो पुण्य कर्म की बात हो रही है वो क्या है पुण्य कर्म? प्रभु जी नवदा भक्ति के बारे में कह रहे हैं। नवदा भक्ति, राइट। श्रीमता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये जो पुण्य कर्म जो इस श्लोक में आ रहा है वो पुण्य कर्म नहीं है कि जिसने दान दक्षिणा दी है, हॉस्पिटल खोले हैं, एजुकेशन खोले हैं, इंस्टीट्यूट है ना, या फिर अनाथ आश्रम खोले हैं। इसमें जो पुण्य कर्म की बात हो रही है वो श्रवणम और कीर्तनम, जो नवदा भक्ति जिसको बोलते हैं, वो जो हमने मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था, पाई चार्ट, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम भाग्यम दासम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो वो उस पुण्य कर्म की बात की जा रही है। तो जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में श्रवणम कीर्तनम किया है, नंबर 1, इस जन्म में भी वो करते आ रहा है, और नंबर 2 पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन। और ये पाप कर्म क्या है, कौन बताएगा? इस श्लोक में जो पाप कर्म है वो किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट इज पाप कर्म? यस निश्चित प्रभु। प्रभु विकर्म कह सकते हैं प्रभु, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना। शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, करेक्ट, बट मोर स्पेसिफिक आंसर अगर चाहिए हो तो। यस मीत प्रभु। प्रभु जो रेगुलेटिव 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है वो फॉलो ना करना। एग्जैक्टली, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो 4 नियम जो है, मांसाहार नहीं करना, जुगार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और नशा नहीं करना। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। जिन्होंने ये पाप कर्म को नष्ट कर दिया है और श्रवणम कीर्तनम जो पूर्व जन्म और इस जन्म में जो कर रहा है, जब ये 2 चीज हम करेंगे तो हम मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। तो हम प्रोसेस तो बड़ा सिंपल फॉलो कर रहे हैं पर रिजल्ट बहुत बड़े बड़े हैं इसके। आप डुअलिटी से मुक्त हो जाओगे, आप मोह से मुक्त हो जाओगे, इच्छा तो इससे ऊपर उठ जाओगे। प्रोसेस सिंपल है बट रिजल्ट बहुत बड़े बड़े हैं। तो इस परपोर्ट पढ़ते हैं, इसका हाईलाइट पढ़िए। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर आगे शुद्ध भक्तों की संगति, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं
आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से ऊपर उबर सकता है। तो अभी प्रभुपाद परपोर्ट में देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं कि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उभर सकता है। ये चर्चा करने वाला पॉइंट है। अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग क्यों भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्यों आप चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? आप मीन्स बताइए आप में से कि आप क्यों चैंटिंग करते हैं और क्यों गीता पढ़ते हैं, या फिर आप क्यों भगवान की भक्ति में लगे हैं। आप लोग बता सकते हैं रीजन एक एक। Why are you chanting? Why are you reading? क्यों आप क्लासेस में आ रहे हैं? क्या रीजन है? यस कार्तिक प्रभु बोलिए। मटेरियल वर्ल्ड से वॉइस नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं आ रहा है वॉइस। हरे कृष्ण। बहुत लो है वॉइस आपका। हरे कृष्ण। बोलिए, समझने का ट्राई करते हैं। हरे कृष्ण। ये सुनाई नहीं दे रहा है। जयवेक प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कर बोलिए। सकते हैं हम इसका चैंटिंग के लिए। हरे कृष्णा। यस। हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि शुद्धिकरण प्रोसेस के लिए भगवत गीता पढ़ेंगे, चैंटिंग करेंगे तो हमारे अंदर से प्योरिफिकेशन होगा। तो प्योरिफिकेशन के लिए हम भक्ति करते हैं। यस निश्चित प्रभु बोलिए। प्रभु चैंटिंग हम इसलिए करते हैं प्रभु, वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु। हम चैंटिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो डिजायर होती है वो शुद्ध होती है प्रभु, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। डिजायर और इंद्रियां शुद्ध होती है। वेरी गुड। यस खुशबू माता जी आप बोलिए। प्रभु जी, लाइफ का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस है, आनंद है, और आनंद हमें कृष्ण भक्ति से प्राप्त हो सकता है। ओके, सो लाइफ का गोल हैप्पीनेस है और हैप्पीनेस कृष्ण भक्ति से प्राप्त हो सकती है। ओके, सो अगर आप ये सारे आंसर्स को थोड़ा मेडिटेट करें तो आपको पता है चैंटिंग क्यों करते हैं हम, आपको पता है कि हम क्यों डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों ने भी रीजन दिए प्योरिफिकेशन के लिए और सेंसेस को शुद्ध करने के लिए, बट हमें ये सब पता है फिर भी हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमारा उत्साह कई बार डाउन हो जाता है। कार्तिक प्रो बोल रहे हैं आत्मा साक्षात्कार करने के लिए करते हैं। तो ये सारे आंसर है ना, अभी आप लोग के लिए एक थियोरेटिकल आंसर है, इसलिए आप हर समय उत्साह नहीं दिखा पाते हैं भक्ति के अंदर। फिर भी आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि आज आपको लग रहा है कि हैप्पीनेस प्राप्त करना है इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। कल आपका रीजन बदल जाएगा, कल आप बोलोगे कि मेरे को शुद्ध होना है इसलिए मैं भक्ति प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हर समय बाद आपका रीजन जो है कृष्णा भक्ति करने का वो चेंज होता रहता है, इसलिए हमारी भक्ति में अप डाउन्स आते रहते हैं, बिकॉज वो रीजन जो है हमारे चेंज होते रहते हैं। कि कल मैं भक्ति इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे आनंद चाहिए, आज मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शुद्ध होना है, कल आप बोलेंगे मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कृष्णा को प्रसन्न करना है। तो ये रीजन हमारे जो बदलते रहते हैं ना, इसकी वजह से हम भक्ति के अंदर स्टेडी नहीं होते हैं। हमें पता है कृष्णा को प्रसन्न करना इम्पोर्टेंट है, इंद्रियां शुद्ध करनी इम्पोर्टेंट है, आनंद प्राप्त करना इम्पोर्टेंट है, वो गलत नहीं है, बट हमारे लिए वो सब थियरी है। तो इसलिए जो बेस्ट मूड है कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने का, जिसमें आपकी भक्ति कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो बेस्ट मूड ये है कि जब आप किसी वैष्णव डिवोटी के क्वालिटीज से इंस्पायर होंगे और उनकी सरेंडर और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहेंगे। ये सबसे बेस्ट मूड होता है कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना। ये सबसे हाईएस्ट प्लेन होता है
कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने का। हम अपने एफर्ट से माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे, बट बार बार दुखी होके हमारा फॉल डाउन होगा। बट अगर हम किसी वैष्णव से हृदय से इंस्पायर्ड होंगे तो यही सेम चीज हम इजीली फॉलो कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि सब लोग जो बोल रहे हैं या सब लोग जो डिवोटी का फॉलो कर रहे हैं मैं भी वो डिवोटी का फॉलो कर, नहीं, एक्चुअली अभी हम लोग जो आंसर दे रहे हैं ना, जो बाय हार्ट आंसर है ना, वो आंसर दे रहे हैं। फ्रॉम द हार्ट वाला आंसर हम नहीं दे रहे हैं कि क्यों हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। हमारे लाइफ में ऐसा एक डिवोटी तो होना ही चाहिए कम से कम, जिस डिवोटी ऐसा कोई डिवोटी होना चाहिए हमारे लाइफ में जिसको हम सर्विस करना चाहें, जिसको हम असिस्ट करना चाहें, जिसके लिए हम लाइफ डेडिकेट कर सकें, और जिससे हमारा हृदय बहुत टच्ड हो, बहुत इंस्पायर्ड हो। वो मूड ही व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग भक्ति में सरवाइव कर सकता है। अदरवाइज बाकी सारे हम लोग इतने महाभागवत नहीं है कि हम ये सोचे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं कृष्णा का दास हूँ, तो ये समझ के मैं लाइफ लॉन्ग कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करूंगा, वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद डिसाइपल्स आज भी क्यों कंटिन्यू कर पा रहे हैं, मोर देन 50 इयर्स हो गए इनको इस फॉर्म में, क्योंकि उनके लाइफ में प्रभुपाद थे जिनको सिर्फ याद करके भी वो अभी भी इंस्पायर्ड फील करते हैं। तो ऐसा अगर हमारे लाइफ में कोई डिवोटी है, मीन्स वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जिसके प्रति हम डेडिकेटेड समर्पित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं अपने क्लासेस में कि हमें अपने सेंसुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना है, और अगर हम मटेरियल एडजस्टमेंट करके भक्ति करेंगे तो लंबे समय तक नहीं चलेगा। वो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लंबे समय तक हमें भक्ति में सरवाइव नहीं कर पाएगी। बट अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करेंगे, किसी डिवोटी से स्पिरिचुअली अट्रैक्ट होके उससे इंस्पिरेशन गैदर करके, तो वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छे से जी सकता है और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को वो इजीली सॉल्व कर सकता है। भले उसका फिर फॉल डाउन भी हो जाता है, वो फिर से रीइंस्टेट हो जाएगा उस पोजीशन में, क्योंकि वो किसी से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन ले रहा है, किसी डिवोटी से, और वो कभी भी डिवोटी का अपराध नहीं करेगा क्योंकि उसको डिवोटीज के प्रति रिस्पेक्ट, लव वाला एटीट्यूड है, और ही विल क्विकली कम बैक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए डिवोटी से इंस्पिरेशन लेके कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना इज द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म, ऐसा। सो यही पॉइंट इसमें बता रहे हैं। अगले श्लोक में पढ़िए 29 नंबर श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान ऐसे भक्तों की बात कर रहे हैं जिनको मोक्ष प्राप्त करना है। जरा और मृत्यु मतलब बुढ़ापा और मृत्यु से जिनको मुक्त होना है, ऐसे लोग मेरी शरण लेते हैं। तो अभी आपको याद हो, अगर 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण लेते हैं, कौन कौन से हैं वो? मतलब हिंदी वाला मीनिंग चाहिए, ये तो पैरट की तरह बोल देते हैं मीनिंग याद नहीं रहता है यस, दुखी, धन की इच्छा, फिर जितने सुख, इंक्विजिटिवनेस, और नॉलेजेबल पर्सन। हाँ, संस्कृत इतना फास्ट बोलते हैं सोच के राइट। तो दुखी और जो धन की इच्छा रखता है,
और जो जिज्ञासु है और जो ज्ञानी है, 4 प्रकार के लोग। इसमें जो बेस्ट होता है वो होता है ज्ञानी, ठीक है। बाकी जो 3 जो लोग हैं वो सकाम भक्त है। सकाम भक्त मतलब समझते हैं ना, जिनको डिजायर्स पूरी करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, और जो ज्ञानी जो है वो निष्काम है। तो इसके ये जो 4 प्रकार के जो भक्त भगवान ने कहे, उसमें 2 कैटेगरी हो गई, एक सकाम भक्त और एक निष्काम भक्त। तीसरी कैटेगरी हो गई ये वाली 29 नंबर के श्लोक में, मोक्ष कामी भक्त, जिनको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो हो गए मोक्ष कामी भक्त। और चौथे प्रकार का जो भक्ति जो भगवान ने बताई है वो है शुद्ध भक्त, जो टेक्स्ट नंबर 19 में बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये 4 प्रकार के भक्त भगवान इस पूरे अध्याय में बताते हैं। तो कौन बताएगा 4 प्रकार के फिर से जो मैंने बताया अभी? यस ओपी प्रभु बोलिए। यस प्रभु जी, पहला प्रकार वो हो जो धन पाने की इच्छा से, दुख की इच्छा से, मतलब मिश्र भक्ति करते हैं। दूसरे प्रकार के वो भक्त जिनको ज्ञान है। तीसरे प्रकार के वो भक्त जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और चौथे प्रकार के वो भक्त जो शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त कौन से श्लोक में भगवान बोलते हैं? 19 नंबर का श्लोक है वो। फिर मोक्ष कामी भक्त जो ये 29 नंबर का है वो। निष्काम भक्त जो 7.15 जो 7.16 जिसमें 4 प्रकार के भक्त समझाते हैं, और उसी के अंदर ये सकाम भक्त। तो इसलिए मोक्षकामी भक्त जो है वो जन्म मृत्यु से चक्कर से बाहर निकलना चाहता है, और फिर धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि अल्टीमेट गोल जो है वो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना। और 30 नंबर का जो श्लोक है उसमें भगवान ऐसा बोलते हैं कि 8वां अध्याय चालू होता है। कुछ ऐसा बोल देते हैं कि अर्जुन फिर प्रश्न पूछता है और 8वां अध्याय चालू हो जाता है। मतलब इसमें इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय कैसे मुझे प्राप्त किया जाए, मृत्यु के समय कैसे मुझे याद किया जाए। तो ये पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 29 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए वो मेरी शरण में लगता है। तो उससे कनेक्टेड 30 नंबर श्लोक बोलते हैं। 30 नंबर श्लोक से कनेक्ट पूरा फिर 8वां अध्याय शुरू होता है। पढ़िए 30 नंबर का श्लोक। साधि भूताधि देवं माम साधि यज्ञं च ए विदु प्रणय कालेपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। 3 चीज आती है, आधि भूत, आधि दैवम, आधि यज्ञम। देखिए इसमें आता है शब्दार में आधि भूत, आधि दैवम और आदि यज्ञम। भगवान बोल रहे हैं जो मुझे आदि भूत, आदि दैवम और आदि यज्ञम मानता है वो मृत्यु के समय भी मुझे जान सकता है और मुझे फिर प्राप्त कर सकता है। तो अभी आदि भूतम क्या है कि भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा है कि गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द मैनिफेस्टेशन। मुझे जगत का, देवताओं का नियामक के हिंदी मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आदि भूतम मतलब क्या कि जो ये समझता है कि पूरा भौतिक संसार जो है मेरे द्वारा चल रहा है। नंबर 2 सारे देवी देवता भी मेरे नियंत्रण में है। और नंबर 3 जितने भी यज्ञ है, विशेष करके हरिनाम यज्ञ जो कलयुग का है, वो यज्ञ से मैं प्राप्त हो सकता हूँ
ये 3 प्रिंसिपल को लेके जो व्यक्ति समझता है, मुझे जानता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। ये देखिए, इसको ये चार्ट में हम समझ सकते हैं, टेक्स्ट नंबर 30। जो नीचे आप देख रहे हैं, आदि भूता, आदि दैव, आदि यज्ञ। तो श्योरिटी ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जो ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद के परपोर्ट्स में से ये सारे पॉइंट्स लिए, he can become 100% Krishna consciousness, never deviating from the path, understand Krishna in transcendental association, भक्तों के संग में रह के कृष्णा को समझने का प्रयास करता है, फिर आदि भूता, आदि देवा, आदि यज्ञ वाले प्रिंसिपल को समझता है, और धीरे धीरे फिर वो कन्विंस्ड होता है, और मृत्यु के बाद फिर वो भगवान को प्राप्त होता है। इसमें इस परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हैं। ये पैराग्राफ पढ़िए, समरी यह पूरा सातवां बता देते हैं इसमें। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भक्ति हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीव कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो जब हम अच्छे संगति में रहेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम कृष्णा को कैसे भूले, क्यों भूले, और किस तरह से फिर हम कृष्णा कॉन्शियस रिवाइव कर सकते हैं। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि अगर आप डिवोटीज से इंस्पायर्ड होकर अगर भक्ति कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर अगर आप थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लंबे समय तक आप नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स डिवोटी एसोसिएशन में रह के हमें थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना है, बट हमारा जो फ्यूल होना चाहिए भक्ति करने का, वो फ्यूल होना चाहिए कि मेरे को किसी डिवोटी को सरेंडर होके असिस्ट करना है और पूरा लाइफ उसको डेडिकेट करना है। इसलिए हमें किसी डिवोटी एसोसिएशन में रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अकेले भक्ति प्रैक्टिस करेंगे घर बैठे बैठे, या अपने टाइम से मंदिर आएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे और कंफर्टेबली भक्ति प्रैक्टिस करेंगे। वो भक्ति से आप पूरी तरह से सिस्टमैटिकली ग्रो नहीं कर पाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और फिर आपको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा अगर आप 100% प्योरिटी के साथ, एश्योरिटी के साथ, सरेंडर मूड के साथ भक्ति प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे। यस, पढ़िए ये लास्ट। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग तथा दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। तो ये दृढ़ व्रत मतलब जो 28 नंबर का श्लोक हमने जो पढ़ा, इसमें जो भगवान एक शब्द यूज करते हैं दृढ़ व्रत, मतलब डिटर्मिनेशन के साथ संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होता है। भजन्ते माम दृढ़ा व्रता, वैसा कन्विक्शन जब हमारे अंदर आता है तब जब हम उस कन्विक्शन के साथ हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग करते हैं तब हमारा प्रोग्रेस होता है। और वो कन्विक्शन कैसे आएगा? एसोसिएशन में रह के। वो कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन आते हैं एसोसिएशन से रह के। तो इस तरह से ये पूरा 7 चैप्टर भगवान
प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोटीज और के विषय में समझाते हैं, अपनी शक्तियों के विषय में समझाते हैं और बहुत सारी चीजें। यस, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु। प्रभु जी, एक थोड़ा हल्का सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा। जैसे आपने योग माया के बारे में बताया ना, तो यशोदा मैया थी, उनको भगवान ने अपने मुख के अंदर ही पूरा संसार दिखा दिया था। उसके बाद भगवान ने उनको माया से वापस से ढक दिया था। तो इसके बारे में आप थोड़ा बता पाओगे? उनको तो जैसे नॉलेज भी सीखी है, भगवान है। हाँ, मतलब जब भगवान ने यशोदा माता को ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुख में, तो यशोदा के माइंड में ऐसा चलने लगा कि मैं भगवान के माया से प्रभावित हूँ और वो माया के वश में आके मैं ये सोच रही हूँ कि कृष्णा मेरा बेटा है, नंद महाराज मेरे पति है और मैं वृंदावन की रानी हूँ। तो इस मूड में आगे चले गई थी यशोदा माता। मतलब वो फिलोसॉफिकली माइंड हो गया उसका पूरा, कि मैं मोह में आके सोच रही हूँ कि कृष्णा मेरा पुत्र है और नंद महाराज मेरे पति हैं और ये मेरा घर है। ये वो वाली फिलोसॉफिकल वाले मूड में आ गई थी। तो ये देख के कृष्णा टेंस्ड हो गए कि अगर यशोदा माता ऐसे सोचने लगी कि मोह में आके कृष्णा मेरे पिता है, तो कृष्णा मेरा पुत्र है, तो वो मेरे को फिर प्रेम कैसे करेगी। तो कृष्णा ने फिर योग माया को ऑर्डर किया कि ये मूड हटाओ और कवर कर दो कि उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि आई एम गॉड। तो यशोदा माता को यही फील होना चाहिए कि मैं उनका पुत्र हूँ और वो मेरी माता है, तो ही आदान प्रदान हो सकता है। इसलिए वृंदावन में किसी को भी नहीं पता है कि कृष्णा भगवान है अभी भी। गोलोक वृंदावन में योग माया ने ऐसा कवर अप कर दिया है सभी ब्रजवासियों को कि कोई ये फील ही नहीं कर पाता है कि कृष्णा भगवान है। पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया हो, पर ब्रजवासी क्या बोलते हैं, हमने छड़ी और डंडा लेके पकड़ा था इसलिए कृष्णा गोवर्धन पकड़ सका, नहीं तो उसका पकड़ नहीं पाता। हम ब्राह्मणों की तपस्या से हमने ये गोवर्धन को पकड़ के रखा है इसलिए कृष्णा ने उसको उठा पाया। तो इस तरह से योग माया ने ऐसे कवर करके रखा था उनको कि वो लोग कभी ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि कृष्णा भगवान है। और यहाँ पे भी माया देवी ने ऐसे जीवों को कवर करके रखा है कि वो भी समझ नहीं पाएंगे कृष्णा भगवान है। तो उधर भी उनको नहीं पता है कृष्णा भगवान है और यहाँ पे भी लोग भूल जाएंगे कृष्णा भगवान है। हम जैसे लोग लटके हुए हैं इधर के हैं ना उधर के, एंड वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि कृष्णा इज एक्टिंग इन सच अ वंडरफुल वे। और धीरे धीरे हम फिर योग माया के प्रभाव में ग्रेजुअली आएंगे। यस, वो कवर हो जाते हैं। यहाँ पे रहते हैं, दो प्रीच करते हैं, सबको इंस्पायर करते हैं कि आप भी जुड़िए। यस, तो और क्वेश्चंस पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मोक्षकामी भक्तों से भी ज्यादा मतलब सबसे ऊपर होते हैं। तो क्या एडवांस होते हैं। यस, तो क्या शुद्ध भक्त को मोक्ष की भी कामना नहीं रहती? मोक्ष की भी कामना नहीं होती शुद्ध भक्त को। शुद्ध भक्त को ये भी इच्छा नहीं होती कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ जाऊं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या प्रे करते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, कि हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति करनी है। चाहे मुझे आप स्वर्ग में जन्म दो, नरक में जन्म दो, या कहीं भी जन्म दो, बस भक्तों के संग में रखो। पर
चाहे मैं चींटी भी बन जाऊं तो किसी भक्त के घर में मेरा चींटी हूँ बनूं, ताकि उनके घर में जब कीर्तन हो तो उसका आवाज मुझे भी सुनाई दे और कुछ प्रसाद मुझे इधर मैं खा सकूं एंड आई एम सेटिस्फाइड। सो शुद्ध भक्त इस स्टेज पर होते हैं। तो क्या प्रभु जी उनका लक्ष्य गोलोक वृंदावन धाम में जाने का नहीं होता? वो भी वो इच्छा नहीं करते हैं कि मैं आपके धाम में आऊं। भगवान की अगर इच्छा होगी तो आप मुझे बुलाएंगे, आपकी इच्छा है मैं इधर रहूं तो मैं यहाँ रहूंगा। बस भक्तों की ये एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आपके भक्तों के संग में रहूं। आपकी इच्छा है गोलोक धाम में बुलाने की, आई एम रेडी। आपकी इच्छा इधर रहूं, देन ऑल्सो आई एम रेडी। क्योंकि यहाँ भक्ति करो या वहां भक्ति करो, भक्त शुद्ध भक्त के लिए सेम होता है। वो डिफरेंस नहीं देखता है कि मैं नरक में हूँ या स्वर्ग में हूँ। वो इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब होता है कि उसके लिए सब एक जैसा है। इसलिए वो फियरलेस हो जाता है। भौतिक जगत का उसको डर नहीं लगता है। चींटी भी बनेगा, डर नहीं है उसको, पर उसका एक ही रिक्वेस्ट है कि भक्त के संग में रहने। तो इसलिए वो मोक्ष से भी ऊपर का स्टेज होता है। यस प्रभु जी। यस दर्शना माता जी के नाश। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण बोलिए बोलिए। प्रभु जी ये योग माया म्यूट हो गया आपका, फिर से वॉइस म्यूट हो गया आपका। प्रभु जी अभी योग माया का आपने बताया है, किसी को भी नहीं पता चला कि भगवान यहाँ से वहां पहुंचे। फिर ये पूरे संसार को और पूरे इनको कैसे पता चला कि इसका रहस्य किसने बताया? हमारे शास्त्रों ने बताया हमें। हमारे जो शास्त्र है उन्होंने ये रहस्य खोला है, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी जब इस पृथ्वी पर होते हैं तो वो प्रचार प्रसार करते हैं। जो मोह से ग्रस्त है, द्वंद से जो बंधे हुए इच्छा द्वेष से, उनको वो नॉलेज देने का प्रयास करते हैं और उनको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। यस यस खुशबू माता जी। प्रभु जी मायावादी के रिलेटेड क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मायावाद फिलोसॉफी के जो पायोनियर थे वो आदि शंकराचार्य थे। तो उन्होंने एक हिम लिखी थी कि यदि तुम गोविंद को नहीं बचते तो तुम मूर्ख हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया उनकी फिलोसॉफी से? एक्चुअली शंकराचार्य ने पर्पसफुली मायावाद को प्रमोट किया था, क्योंकि भगवान का ही उनको ये आदेश मिला था कि आप मायावाद का प्रचार करो। स्वयं भगवान ने उनको ये ऑर्डर दिया था कि आप इस फिलॉसफी का प्रचार करो। और इंटरनली वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे कि भगवान ने ऐसी कैसे सर्विस दिया है मेरे को कि मुझे मायावाद का प्रचार करना पड़ता है। इसलिए जीवन के अंत में उन्होंने फिर फैक्ट बोल दिया कि अगर आप गोविंद को भजते नहीं हो देन यू आर एन इल्यूजन, और भगवान का रूप आकार है। ये सब उन्होंने जीवन के अंत में बोला था, पर उनके जो डिसाइपल्स थे वो इस पॉइंट को एग्री नहीं किए। उन्होंने जो पूरा लाइफ रीच किया मायावाद का, उसको ही उनके डिसाइपल्स ने एक्सेप्ट किया। तो इसलिए मायावाद फैला है। और एक्चुअली भगवान की योजना थी कि मायावाद का पूरा नॉलेज, ये फिलॉसफी पूरा स्प्रेड हो इंडिया में, ताकि बुद्धिज्म आउट हो जाए और फिर इस तरह से था। और दूसरा क्वेश्चन था कि चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान थे, तो उन्होंने दीक्षा क्यों एक मायावादी से ली थी? क्योंकि उस समय जो वैष्णव फिलॉसफी थी, जो चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव फिलॉसफी जिसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व, उसको वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जो कि सोसाइटी में उस समय वो फिलॉसफी नहीं थी। तो और उस समय मायावाद जो था काफी फेमस था, काफी प्रसिद्ध था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा सोचा कि मैं मायावाद
संप्रदाय में संन्यास लेता हूँ, भारतीय संप्रदाय जिसको बोलते हैं, उस संप्रदाय में वो संन्यास लेंगे तो लोग इसको, उस समय लोग मायावाद संन्यास को एक ऑथोरिटी मानते थे, वैष्णव संन्यास जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को कॉमन लोगों को कुछ संदेश, कुछ उपदेश, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने थे, तो इसलिए उन्होंने मायावाद संन्यास एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस समय ये संन्यास जो मायावाद संन्यास था काफी फेमस था। बड़े बड़े जो ऑथोरिटीज थे, प्रकाशानंदा सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब मायावाद लोग थे और इन लोग का इन्फ्लुएंस बहुत था सोसाइटी में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं भी मायावाद संन्यास लेता हूँ और मायावाद संन्यास लेके मैं शुद्ध भक्ति का प्रचार करूंगा। तो इसलिए उन्होंने, अगर वो मायावाद संन्यास नहीं लेते और ऑर्डिनरी वैष्णव संन्यास लेते जो कि इतना फेमस नहीं था, तो उनको कोई सुनता नहीं, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये दृढ़ दृढ़ व्रता आया था एक श्लोक में अभी, तो दृढ़ व्रत कैसे मतलब बन सकते, कर सकते भक्ति में, के लिए क्या? डिटर्मिनेशन कैसे हो सकते हैं, ऐसा ना? दृढ़ व्रत मतलब डिटर्मिनेशन। यस यस। तो डिटर्मिनेशन आता है जब हम फिलॉसफी से कन्विंस्ड होंगे, जब हम फिलॉसफी से कन्विंस्ड होंगे तब डिटर्मिनेशन आता है। तो कन्विक्शन कैसे आता है? एसोसिएशन से। जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा और उससे डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारा कन्विक्शन तब स्ट्रांग होता है जब हमारी डिजायर स्ट्रांग हो भक्ति के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये डिटर्मिनेशन लाना है कि एवरीडे मैं 16 राउंड्स करूंगा, तो वो डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? जब हम कन्विंस्ड होंगे कि हरि नाम ही उपाय है, जब हम कन्विंस्ड होंगे कि हरि नाम से ही भगवान प्रसन्न होंगे, जब हम कन्विंस्ड होंगे कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे भगवान की को प्रसन्न करना है हरि नाम के द्वारा, ये कन्विक्शन जब आएगा तब डिटर्मिनेशन आएगा। ओके 16 राउंड्स। अब ये कन्विक्शन कैसे आएगा? जब आपकी डिजायर स्ट्रांग होगी। कौन सी डिजायर? कि कृष्णा को प्रसन्न करना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। और वो डिजायर स्ट्रांग कैसे होगी? जब आप भक्तों के एसोसिएशन में आएंगे, भक्तों के एसोसिएशन में फिलॉसफी सुनेंगे, उनके एसोसिएशन में रह के सर्विसेज करेंगे, उनके एसोसिएशन में रह के उनको सर्व करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे। तो हमारा जब ये एसोसिएशन लोगे तो आपकी डिजायर स्ट्रांग होगी, आपकी डिजायर स्ट्रांग होगी तो आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा, कन्विक्शन स्ट्रांग होगा तो डिटर्मिनेशन आएगा 16 राउंड्स करने का। ये एग्जांपल है। तो इस तरह से दृढ़ व्रत आता है। तो एसोसिएशन से डिजायर से कन्विक्शन से डिटर्मिनेशन, ये स्टेप है। थैंक यू प्रभु जी। लेकिन कभी कभी कैसा है कि हम सोचते हैं कि चलो भैया सुबह के समय में ही 16 राउंड कंप्लीट कर लिए तो अच्छा है। कभी कभी लेक्चर सुन के एक ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद फिर से मतलब ऐसा वो हो जाता है कि राउंड रह जाते या शाम को करने पड़ते, तो ऐसा होता है। ये थोड़ा डिटर्मिनेशन, इसलिए कंटिन्यूअस डिवोटी का एसोसिएशन जरूरी है। आपके लाइफ में ऐसा एक डिवोटी होना चाहिए जिससे आप इंस्पायर्ड है और जिसके प्रति आप, जिसके लिए आप पूरा लाइफ डेडिकेट कर सकते हैं। ऐसा कोई इंस्पायर्ड डिवोटी आपके लाइफ में होना चाहिए, तो ये अप डाउन्स नहीं आएंगे आपके लाइफ में। डिवोटी इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। yes. और कोई क्वेश्चंस?
Any last questions? Okay, so हम यहाँ stop करते हैं.